एवरीवन। आज मैं आप लोग को सूक्ष्म शिक्षण में श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में बताऊंगी कि श्यामपट्ट लेखन कौशल में कैसे क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगी आप लोग को। तो इसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। जैसे पहले अक्षरों के आकार वो अस्पष्टता, यानी कि जो भी चीज़ लिखे उसके आकार, जो भी उसका साइज हो वो और क्लियर वो दिखना चाहिए, उसका साइज सही होना चाहिए। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। फिर ये हमारा अक्षरों व शब्दों के मध्य उचित दूरी, जो भी चीज़ लिखे उसके बीच में जो दूरी हो वो सही दूरी हो। जैसे मान लीजिए कि हमने राम लिखा, राम, श्याम, तो क्या है कि हमारे अक्षरों के बीच में ये उचित दूरी होनी चाहिए, ये स्पष्ट होना चाहिए दिखने में। फिर वाक्यों में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता, जो भी हम वाक्य लिखे वो संक्षिप्त में और सुस्पष्ट, यानी कि वो हमारा क्लियर दिखे, क्लियर हो जो चीज़ भी हम लिखे। व्याकरणिक शुद्धता, यानी कि वो ग्रामेटिकल क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकल पूरा वो सही होना चाहिए कि व्याकरण में कहाँ हर्षिकार दीर्घिकार कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो चीज़ का पूरा ध्यान रखना है हमें। मुख्य बिंदु एवं शब्दों का रेखांकन, हम जैसे कुछ भी हम लिखवाते हैं, ठीक है, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई इंपॉर्टेंट लाइन आ गया तो हम उस इंपॉर्टेंट लाइन को क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का विकास, अब पढ़ाने के साथ साथ अगर लग रहा है कि क्या हम वहाँ ड्राइंग करके हम कोई चित्र बना करके बच्चे को हम क्लियरली समझा सकते हैं, तो वहाँ पर क्या कीजिए, फिगर जरूर बनाइए। रंगीन चाक का प्रयोग कीजिए। जब भी हम ये यहाँ पढ़ाते हैं बोर्ड पर, तो क्या करेंगे, जब भी हम मान लीजिए कोई डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, कोई फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, तो उसमें कलरफुल चौक रखिए ताकि उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो उसको हम अलग कलर में दिखा सकें। श्यामपट्ट लेखन कौशल में क्या होता है कि श्यामपट्ट लेखन में हम इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम 45 डिग्री का एंगल बना करके खड़े होते हैं। 45 डिग्री पर हम खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दाहिना पैर जो होता है, दाहिना पैर हमारा आगे रहेगा और हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दाहिना पैर हमारा आगे रहेगा और हम इस तरह से लिखेंगे। और लिखते टाइम हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम पीछे मुड़ करके हमें बच्चों को भी देखना है कि बच्चे अदर एक्टिविटी में तो नहीं ना लगे हैं, या फिर छोटे बच्चे अगर हैं आपस में झगड़ा कर दिए, ये सब चीज़ तो हमें देखना जरूरी होता है। ये नहीं कि हम बोर्ड पर आ गए बस बोर्ड पर बिजी हो गए वर्क करने में, वो नहीं होता है। हमारे पढ़ाने के साथ साथ हमारा फोकस बच्चों पर भी होना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रशिक्षु का नाम, अपना नाम जो भी लिखना है, आज डेट जैसे हो गया 28/2/2022, हमें जो भी चीज़ लिखना है यहाँ पर बोल बोल करके लिखना है, ठीक है। बोल बोल करके हमें जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ मेंशन करेंगे उसे बोल बोल के करना, और लिखते टाइम पीछे भी मुड़ मुड़ करके देख लेना है। विषय क्या है, गणित, इस तरह से पीछे मुड़ करके देख लेना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारा लिखने का ये तरीका हो गया। रंगीन चाक के बारे में मैं बता ही दी कि रंगीन चाक का उपयोग करना है। मेन जो लाइन आएगा उस पर ये अंडरलाइन करते जाना है। ये सब हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये घटक इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। जो भी हम यहाँ वर्क करते हैं उस वर्क को हम जो भी साइड में वर्क किए उस वर्क को हमें क्या करना है, इरेज कर देना है। ऐसा नहीं कि हम वर्क कर दिए और वर्क करने के बाद हम छोड़ दिए, तो वर्क करके इरेज कर देना। अब ये ध्यान रखना, हमें इरेज करते टाइम हमेशा हम लेफ्ट हैंड से ही इरेज करेंगे, और वो भी एक एक लाइन इरेज करेंगे, एक एक लाइन इरेज करेंगे। बहुत सारा लाइन जैसा लिखा हुआ है तो उसमें ऊपर के लाइन से इरेज करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बच्चे नोट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का नोट करना बाकी रह गया होगा तो एक एक लाइन इरेज करेंगे, तब तक वो नोट कर लेगा। इरेज करने के बाद हम डस्टर और चॉक को रख देंगे, और जो भी चीज़ अगर एक्सप्लेन करना हो, व्याख्या करना हो, तो हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए चॉक और डस्टर। चॉक डस्टर हमारे हाथों से रख देना है।
और लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है, लिखते टाइम ये आप डस्टर हाथ में लेकर के लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो आपको डस्टर से इरेज करना है। उंगली का या हाथ का ऐसे प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए कि कुछ हम लिख रहे हैं, लिखे अब राम के जगह मुझे लग रहा है कि कुछ गलत लग रहा है, तो मैंने ऐसा उंगली का प्रयोग कर दिया। ये बिल्कुल ही गलत बात है, उंगली का प्रयोग नहीं करना है। हमें जब भी इरेज करना होगा हम क्या करेंगे, डस्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें बोर्ड को सपोर्ट नहीं करना है। जैसे हम एक हाथ से लिख रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं, और क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे बोर्ड को सपोर्ट किए हुए हैं, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, ये गलत मेथड है। हम राइट हैंड से लिख रहे हैं लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड बोर्ड पर नहीं होना चाहिए, हम ऐसे लिखेंगे। 7th क्लास हो गया, पीरियड कौन सा चल रहा है, तो फर्स्ट पीरियड है। इस तरह से हम लिखेंगे और पीछे मुड़ मुड़ करके भी देखेंगे। और भी इसमें हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, यही जो था मेन पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हूँ, और कुछ नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अगले कौशल के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।